इतनी घटिया फैमिली यहाँ पर हर एक मेंबर के यानी हर एक मर्द और औरत के चार चार पांच पांच यार हैं यहाँ पर। ये मैं नहीं कहती, ये मैं आपको बताऊंगी ये अल्फाजात किसके हैं। और इसके अलावा जी यहाँ पर चाचे अनवर को जी शादी पर इनवाइट कर लिया गया जी। चाचे अनवर को हमेशा से दुख रहता था, कोई पार्टी होती थी, कोई फंक्शन होता था, कोई बर्थडे होती थी जी, चाचे अनवर को इनवाइट नहीं किया जाता था। चाचे अनवर को दुख इस चीज़ का होता था जी। मैं सितारा का इतना बड़ा सपोर्टर, इतनी चापलूसी करता हूँ, मैं इतनी चापलूसी करता हूँ, लेकिन ये क्या बुलाते हैं मुझे फिर नहीं है। लेकिन असल में चाचा अनवर जो है ये अपना ही है, अपना ही सपोर्टर है, सितारा का सपोर्टर भी नहीं। क्योंकि इन लोगों की वजह से, डीडी की वजह से सितारा को बहुत दफ़ा बहुत कुछ फेस करने को मिला है। लेकिन अभी ये है कि कल का व्लॉग देख के चाचे का, भाई चाचा तो भाई ड्रामे में काम करने लगे। अब मुझे कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई और चाचे ने कल के व्लॉग में नजमा को नजमा बेटी बोल दिया जी। तो यहाँ पर बड़े चाचा, ओहो, नजमा के अब्बा जान की बात कर रही हूँ। नजमा के अब्बा जान को कौन भाई कौन इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। चाचा तो सेलिब्रिटी बन गए भाई, चाचा का नाम इस्तेमाल हो रहा है, चाचा के नाम पे यहाँ पर लोग वीडियो बना रहे हैं। और एक फेक आईडी बनाकर, चाचे का कहना है कि फेक आईडी बनाकर यहाँ पर उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सितारा को हरास करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाबा हाजी ने पुराना व्लॉग डाला, क्योंकि बाबा हाजी का ये मेरे ख्याल से, हाजी गुलाम की बात कर रही हूँ, एक दो दिन पहले ही शायद चैनल रिकवर हुआ है। और शायद सुनने में आ रहा है कि ये चैनल रिकवर करवा के दिया है शहबाज ने। अच्छा, मुझे इस चीज़ का शहबाज से कोई शिकवा नहीं है कि शहबाज ने क्यों करवा के दिया। बाबा जी मरने वाले हुए थे, चलो यार खुदा ना खासा बाबा जी को कुछ हो जाता तो इसका इल्ज़ाम भी सितारा के सर पे आना था जी। यहाँ पर लड़ाई कर ली, सितारा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो बाबा जी को आज ये हो गया, वो अच्छा किया जी, चैनल रिकवर हो गया, बाबा जी को साफ में सा आया। बाबा जी ने वहाँ पर जी ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर किए हुए थे अपनी, यहाँ पर अपनी बीवी के साथ अपने, और साथ में मतलब बड़े क्लोज क्लोज खड़े होकर तस्वीरें बनाई हुई थी। बड़े अच्छे पल थे, बड़ी रोमांटिक बातें हो रही थी, जिसे सोच के बाबा जी को भी वो गाना मुझे याद आ गया, ये पल याद आएंगे। जी बाबा जी वाकई उन पलों को याद कर रहे थे। वैसे देख के मुझे भी अच्छा लगा। उस वक्त तक तो महसूस हो रहा था कि बाबा जी। और जी अनवर साहब ने मशवरा दिया यहाँ पर, नैना के हस्बैंड शाहरुख को, शाहरुख पे केस हो चुका है, शाहरुख साहब आओ और आके माफ़ी मांग लो, वरना ताहिरा सिस्टर किसी को नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल जी, उन्होंने सिस्टर ही बोला था कि ताहिरा सिस्टर नहीं छोड़ेगी किसी को। वो बड़े बड़े यहाँ पर सब हेटर्स को, सब सपोर्टर्स को, उनका कहना था कि भाई सपोर्टर तो सपोर्टर, जो पहले सितारा के सपोर्टर थे, मेरे ख्याल से वो बेबो का नाम लेना की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि बेबो पर भी केस हुआ है। बेबो के बारे में तो आप सबको जानते होंगे, सब ही जानते हैं, जो नए वाले नहीं जानते तो मैं बता दूं, एक थी मोटी डबल ढोल की यार, सारा की अम्मी बन के आई थी यहाँ पर। सतारा के नाम पे पहले सब्सक्राइबर उस बंदी ने कमाए। जब देखा कि भाई सतारा उसे लिफ्ट नहीं करवा रही या सतारा बिजी है, तो उसने फिर देसी की तरह सतारा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इतना गंद बोला, इतना गंद बोला कि मैं कहती हूँ इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने शुरू करूँ तो सारे मेरा पता नहीं कितना कंटेंट बन जाए, लेकिन मैं उस बंदी पर बोलना नहीं चाहती। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाश रखे, ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने और आप लोगों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। और इस नए साल को अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी इतना मुबारक कर दे, इतना मुबारक करे कि खुशियाँ ही खुशियाँ हों अगले साल, किसी की ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें आमीन। और यकीन करें ये एक जुमला नहीं है फॉरवर्ड, ये हकीकत में एक दिल से निकली हुई दुआ है। अल्लाह ताला आप लोग, क्योंकि नेगेटिविटी से मैं भागती हूँ दूर, अगर मुझे नेगेटिविटी इतनी पसंद होती तो मैं यहाँ पर नजमा बेगम, नहीं नहीं नजमा को नहीं, इस तरह की आपा जान को रोज़ पकड़ूं और इसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी फैलाऊं, इतनी फैलाऊं, क्योंकि उसके ऊपर फैलाई भी जा सकती है। लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं करता कि मैं नेगेटिविटी की तरफ आऊँ, नेगेटिविटी पर व्लॉग बनाऊं। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तड़का फिर डालना पड़ता है बातों का, जाहिर सी बात है, जिनमें रियलिटी होती है वो हम कर देते हैं। जैसा कि हम डीडी के ऊपर कभी कभी बात कर देते हैं, क्योंकि डीडी की हरकतें ही ऐसी हैं, वो खुद बात करवाता है। और डीडी के ऊपर इसलिए कहते हैं ना, अपनी साइड पर थोड़ा सा बोल लेना चाहिए। डीडी अपने आप को सितारा का सपोर्टर बताता है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं बताती कि वो सितारा का सपोर्टर है। अरे डीडी तो अपनी सगी बीवी का सपोर्टर नहीं है भाई, अपनी सगी अपनी बच्चों का बस सगा है। मुझे अपने बच्चों का भी नहीं, अगर अपने बच्चों का सगा होता तो क्या हर वक्त अपनी बीवी के साथ इसका फड्डा रहता? क्या हर तीसरे दिन इसकी बीवी आके
यहाँ पे ये कह रही हो कि हाय रास्ते हैं जुदा जुदा, क्या करूँ समझ नहीं आता, किस रास्ते पर जाऊँ, उस रास्ते पे जाऊँ। जी, जी, मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि डीडी तीसरी शादी करने जा रहा है। डीडी लोगों ने कुछ दिन से यार 1 हफ्ता हो गया ये लोग लगा रहे हैं जी हमारी टिकट्स हो गई, हम वापस जा रहे हैं, हमारी टिकट्स हो गई, हम वापस जा रहे हैं। यकीन करें पहली तारीख को स्कूल्स भी बच्चों के खुल जाते हैं। कल आई थिंक पहली ही है शायद या फिर आज होगी। मंडे को कल स्कूल खुल जाएँगे। और ये लोग ये अभी तक वापस नहीं गए, अभी तक शादियाँ अटेंड करते फिर रहे हैं जी। आज डीडी ने व्लॉग पे लगाया हुआ था थंबनेल जी शादी पे जा रहा हूँ। दूसरी तरफ चाचे अनवर ने थंबनेल लगाया हुआ था जी शादी पर बुला लिया। अब इसे पता था कि चाची अनवर को बुलाया गया तो लोग एकदम से जी उसका व्लॉग खोलेंगे भई शादी में चाचे अनवर को मतलब कैसे इनवाइट कर लिया। तो इसने भी थंबनेल लगा दिया जी शादी पर जा रहा हूँ। शादी पर लोगों के ज़हन में तो एकदम से ये आएगा ना कि यार शायद सितारा लोगों ने इसको भी बुला लिया, नजमा भी इससे राज़ी होगी, नजमा ने भी इसे बुला लिया। लेकिन ना जी ना, जितनी गंदी वीडियो डीडी आपने नजमा पर बनाई थी, मेरे ख्याल से अगर वो आपको शादी पर बुलाएगी तो फिर मेरे ख्याल से उससे बड़ा बेगैरत कोई होगा ही नहीं, नजमा से भी बड़ा। माफ़ कीजिए वर्ड बोलने पड़ रहे हैं लेकिन ये हकीकत है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि इस फैमिली से गंदा कोई है ही नहीं, यहाँ पर हर बंदे के 5-5 अब मैं अगला लफ़्ज़ नहीं बोलना चाहूँगी, वो मैं एक बार बोल चुकी हूँ, वो हैं तो आप खुद ही समझदार हैं। अच्छा ये लोग नहीं कहते, ये इनके अपने ही फैमिली के बंदे हैं, जब इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, जब इनके व्यूज़ गिरने लगते हैं, तो ये एक बंदा आके दूसरी फैमिली के बंदे के, औरत के यार गिनना शुरू हो जाता है कि यार तुम्हारे इतने, तुम्हारे फलाँ टाइम ये थे, तुम्हारे ऐसे थे, वैसे थे। मतलब नजमा के ऊपर इसने गंदी वीडियोज़ बना दी डीडी ने, अपनी सगी मामी के ऊपर, अपनी सगी खालाओं के ऊपर। और इसके अलावा वो फ़रिया भी तो इसकी खाला थी ना, फ़रिया को इसने बता दिया कि तुम फलाँ के पीछे भागती थी, ये था, वो था। मतलब बहुत गंद है यार, कसम से कभी-कभी मुझे अफ़सोस होता है कि यार ये फ़ैमिली हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, कि पाकिस्तान में अगर ये फ़ैमिली ऐसी है तो और भी फ़ैमिलीज़ ऐसी होंगी, लेकिन वो किधर है वो फ़ैमिलीज़? वो हमें क्यों नहीं आज तक यकीन करें 30 साल के हो गए अभी, 30 सालों में अभी तक वो फ़ैमिलीज़ हमें क्यों नज़र नहीं आई यार? आनी चाहिए थी ना। तो ख़ैर होंगी शायद या फिर इन्हीं के इलाकों में होंगी। लेकिन ये है कि इन लोगों में सितारा एक कहते हैं ना कि कंवल का फूल है जो एक अलग बंदी है या जिसने शुरू से ही अपने आप को अलग रखा। लेकिन इन लोगों की वजह से वो बेचारी भी अब बहुत वापस पीछे जा रही है। जिस तरह मतलब उसके सब्सक्राइबर एकदम से बड़े थे ना, अभी तक बेचारी जो अपने मिलियंस से पूरे नहीं कर सकी सिर्फ़ अपनी गंदी फैमिली और गंदे टॉक्सिक रिश्तेदारों की वजह से। जी, जी, चाचा को यहाँ पे बुलाया गया। चाचा का कहना था कि भई यहाँ पे मुझे फ़ारूक ने बुलाया है और फ़ारूक को की शादी पर फ़ारूक का बुलाना बिल्कुल ज़रूरी हो गया था, क्योंकि फ़ारूक की तरफ से एक भी रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि सब रिश्तेदार शादी वजह मौजूद थे, वो लड़के वालों की तरफ से थे या सितारा की तरफ से थे। तो फ़ारूक को ज़ाहिर सी बात है, फ़ारूक के जो ससुर हैं इस टाइम वो बड़े थे, उनकी हो गई लड़ाई नजमा से, ज़ाहिर सी बात है वो नहीं आए। और जो इनके दूसरे भाई हैं अकबर साहब, उनको शादी पे आना चाहिए था, अपने बच्चों का दुख लेके नहीं बैठना चाहिए था, तो इसका भी दुख फ़ारूक को। और तीसरी बात ये है कि दूसरे फ़ारूक साहब के जो एक चचा हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं, वो आ नहीं सकते, तो पीछे बचे चाचा अनवर, तो उसने सोच लिया होगा क्यों ना मैं इसी को ही बुला लूँ। ज़ाहिर सी बात है दुख तो होता है ना, इनके अब्बू नहीं है फ़ारूक और सितारा के, तो इन्होंने सोचा कि ज़ाहिर सी बात है यार, हम जितना लड़ ले भिड़ ले, लेकिन आखिर जिनके साथ आपके माँ बाप को रिश्ता होता है ना, आपकी खालाएँ, आपके चाचू, इनमें वाक़ई बड़ी कशिश होती है इन रिश्तों में। आपको जिन्हें हमारे भी माँ बाप नहीं है, हमें भी फीलिंग्स आती हैं अपने चचाओं में से, अपने अब्बू की, ये हकीकत है, ये मैं एवं ही कोई उड़ती हुई बात नहीं कह रही। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा और चाचे का भी दिल भर आया था उस टाइम, चाचे अनवर का, कि मैं वाक़ई उसको फ़ेक नहीं कहूँगी, ये रियलिटी है। क्योंकि ये चलो भतीजे वगैरह लगते हैं, भतीजियाँ लगते हैं, लेकिन जो भाई-भाई होते हैं ना उनका आपस में प्यार होता है। लड़ाई भी होती है लेकिन प्यार भी होता है। अब देखें ना चाचा के बारे में बड़े ये अब गुलाम के बारे में कितना बोलता था ये अनवर, लेकिन जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, जब उसका चैनल गया तो ये भी उसके लिए इसने भी आवाज़ उठाई, अकबर चाचा ने भी आवाज़ उठाई। लेकिन ये है कि ये देख के खैर मुझे अच्छा लगा कि चलो लोगों ने उनको सजेशंस दिए हुए थे कि आप शादी पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा यार। और जिस बंदे मुझे हैरानगी इस चीज़ की हो रही है, जिस बंदे का कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये शादी पर जाएगा, वो शादी पर जा रहा है। और जो जो जिन के बारे में कहा गया था कि ये शादी पर जाएंगे, वो लोग उनमें से कोई भी शादी पर नहीं गया। और अभी ये है कि लोगों का ये भी कहना था कि अनवर को शादी में नहीं बुलाया गया था, किसकी वजह से? हाजी गुलाम की वजह से। अब हाजी गुलाम से तो हो चुकी है नजमा की लड़ाई अपने बाप के साथ, तो और हाजी गुलाम ने इसलिए रोका हुआ था क्योंकि ये सलमा के ऊपर बातें करता था, क्योंकि ये अजगर के ऊपर बातें करता था। अजगर जो है वो बाबा हाजी गुलाम का बेटा
बेटा है और सलमा उसकी बहू है। तो इस वजह से, और नजमा के ऊपर भी कर दिया करता था चाचा, लेकिन अभी ये कि हालात बदल गए, कहते ना वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इधर भी नज़र आ रहे होंगे आपको इस थंबनेल के बाद डीडी की वाइफ ने भी लिख दिया, अभी एक तरफ हलवा बना दिया, दूसरी तरफ लिख दिया जी रास्ते हैं जुदा जुदा। अब पता नहीं इनके रास्ते कब जुदा होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, या ये इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। कह रही थी जी अभी कराची में जाके देखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि डीडी हर जगह पे अकेला जाता है। यकीन करो इस लड़के ने, लड़का तो नहीं, खैर ये भाई बन चुका है अब, जाहिर सी बात है, अगर 2 बच्चों का अब है, चलो लड़के ही कह देते हैं यार, खैर है, अगर इसे लड़का कहने में खुशी होगी। यार इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं, ठीक है, इसको चाहिए कि अब सेकंड वाइफ के साथ बना के रखे, लेकिन नहीं, इसके अंदर बहुत एरोगेंट है। अभी जिस तरह ये शादी अटेंड करने के लिए गया है, इसका काम नहीं बनता था कि अपनी बीवी को साथ लेके जाए। जिस तरह आप बीवी को देख सकते हैं, बाबर को, यार वो हर जगह अपनी बीवी को साथ लेके जाता है, बीवी को और बच्चों को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। वो छोटा है हालांकि, लेकिन नहीं, ये तो, इसे तो इर्द गिर्द की बुढ़ियाँ फंसाने का शौक़ है। वो क्या 3 2 नंबर सी औरतें इसने फंसाई हुई थी। अब अल्लाह जाने वाकई इसका दोबारा उनके साथ चक्कर शुरू हो गया है, या ये उसी इलाके में शादी पर गया है जो इसकी बीवी ने ऐसा थंबनेल लगाया हुआ था, मतलब इशारा दे दिया था भाई यहाँ पर डीडी की वाइफ ने कि हमारे रास्ते हैं जुदा जुदा, समझ नहीं आ रही। एक तरफ हलवा बना रही थी बैठकर, दूसरी तरफ, मतलब इन लोगों को इतना पता है कि हमने थंबनेल थंबनेल कैसे खेलना है। बहुत अच्छा खेलते हैं, नैना भी बहुत अच्छा थंबनेल थंबनेल खेलती है, डीडी भी बहुत अच्छा थंबनेल थंबनेल खेलता है, और आज तो डीडी की वाइफ ने भी खेल लिया। अब इस बात में रियलिटी कितनी है, या इनमें सुलह होती है, या वाकई ही डीडी तीसरी शादी करने जा रहा है। अगर जा रहा है तो जो डीडी की रही सही कसर है ना, शुरू शुरू में तो बड़े व्यूज़ मिलेंगे भाई, इसको लोग देखेंगे भाई किसके साथ शादी किया, क्या है, या फिर इनका ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, व्यूज़ हासिल करने के लिए। कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस फैमिलीज़ के कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बाकी जी सितारा की तरफ आते हैं जी, सितारा के मोबाइल में जी, आईफोन मोबाइल में जी पानी पड़ गया था, मतलब जहाँ से मेरे ख्याल से पिन लगाते हैं ना, चार्जिंग वाली, चार्जिंग नहीं हो पा रही थी। अब शायद उसका मोबाइल हो जाए, ठीक हो जाए, ज़ाहिर सी बात है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, परेशान थी यहाँ पे, हमारा गुजारा नहीं होता। फ़ोन को कुछ ज़रा सा हो जाए, बैटरी को कोई इशू हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, तो शायद उसने अपना मसला सॉल्व कर लिया होगा। दूसरा, वहाँ पर बिजली गई हुई थी सितारा के इलाके में। तो अभी देखते हैं जी नेक्स्ट उनका व्लॉग क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने व्लॉग नहीं देखा सितारा का जो नया वाला है। दूसरे तो मैंने देखे अभी तक, जो लड़के के घर में जागा शागा हुआ था। अच्छा यार, ये लोग जागा क्यों बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हमारी जितनी भी रस्में होती हैं यार, क्या बोलते हैं, ब्राइडल शावर होता है, मेहंदी होती है, माइयों होती है, ये जागा जागा गांव में भी मैंने नहीं सुना। मेरे इन लॉज वाले भी थोड़ा सा इन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है जागा शागा, या शायद बोलते हों, या मैंने अभी कोई उधर की कोई शादी अटेंड नहीं की। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वर्ड थोड़ा अजीब लगता है या नहीं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को लगता है कि डीडी वाकई शादी करने जा रहा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने कहा हुआ था कि डीडी तीसरी शादी करने जा रहा है। तो यहाँ पर डीडी साहब जो रही सही इज़्ज़त है उसकी परखच्चे उड़ाने के लिए दोबारा से तैयार हो जाएं। और इंशाल्लाह आज हम देखेंगे सितारा का अगला व्लॉग, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस्में होने वाली हैं। तो मैं तो सितारा का व्लॉग बहुत इंजॉय करती हूँ, मेरे ख्याल से यकीनन आप लोग भी इंजॉय करते होंगे। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, जिसको हम लाएंगे, जिन बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो में भी साथ रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें, हमें अच्छा लगता है। आप लोग का एक सिंगल कमेंट्स हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। ज़िंदगी ने वफा की। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।